हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और जैसा कि एक मिनट बाबू। हाँ, नवरात्रि ख़त्म हो चुकी है और कल हमने कंजक बिठाई थी। तो किस किस के घर में कंजक बैठी थी और कौन कौन खाने गया था कंजक। पहले जब हम छोटे थे ना, ओहो, पहले जब हम छोटे थे ना तो हम लोग जाते थे कंजक खाने पैसे के लालच में, लिटरली पैसे के लालच में। और जगह पैसे मिलते थे 10-5 कुछ रुपए तो मिल ही जाते थे और बच्चों के लिए वो बहुत होते हैं। तो कौन कौन गया था कंजक खाने। एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, तो जितने आए थे हमने उतने में कर दिया था, क्योंकि सब ने हर जगह खा रखे थे और बच्चे इधर उधर चले जाते ना, हर सब करते एक्चुअली। तो इसलिए हमने 7 कन्याओं को खिलाया था और 2 भैरव को, जिसमें से एक भैरव इतना शैतान है, हर्षा बीच बीच में उठ के भाग रहा था। हाँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों खुश हूँ, बट है ये सर मार रही है मेरे। ओहो, कर दिया। हाँ, मैं बता देती हूँ मैं खुश क्यों हूँ वैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है आज चौथा महीना, चौथा क्या ऐसे समझ लो 6-7 महीने हो गए जब से मेरा पेट हैवी हो गया, बाबू आ गई ना, उसके बाद से मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया था। आज मुझे लग रहा है सालों बाद मैं खुद के लिए तैयार हुई हूँ, अच्छे से नहा धुल के खुद पे केयर करके। ऐसे देखो सच धज के सॉरी, ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है यार। खुद को टाइम देना चाहिए, सच बता रही हूँ। खुद को टाइम नहीं देते ना, खुद ऐसे फसन्नर जैसे लगते रहते हैं, जैसे कि मैं लग रही थी अभी तक। बट आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब जब से बाबू हुई थी ना, मैं बहुत स्ट्रेस में थी, सच बता रही हूँ, बॉडी को लेके ऐसे सब। मुझे लगता है कि सारी जो न्यू मॉम्स है सबके साथ होती होगी, बट लोग इसको बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझते। जो हमारे आसपास वाले, उनको लगता है कि छोटी सी तो बात है, हम ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे हम प्रेगनेंसी हमारी ख़त्म होती है, जब बाबू डिलीवर होता है, उसके बाद ना तो हमारे पास खुद के लिए टाइम होता है, ना घर के लिए टाइम होता है, काम वगैरह सब होते हैं। ऊपर से बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चे का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता, हम खुद का ख्याल तो रख नहीं पाते और 100 बातें होती हैं। लेकिन सेल्फ़ डाउट सबसे ज़्यादा होता है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, अपने बच्चे का ख्याल अच्छा नहीं रख पा रही हूँ, अपने घर का ख्याल अच्छा नहीं रख पा रही हूँ, लोगों को जो उम्मीदें हैं मुझसे मैं वो पूरा नहीं कर पा रही। खुद का शरीर ख़राब हो गया, जिसको लेके मुझे इतनी टेंशन होती है कि शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही, अच्छी नहीं दिख रही, अच्छी नहीं दिख रही। और 24/7 मुझे यही टेंशन लगी रहती है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही। और लोगों को ये छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, कोई बड़ी बात नहीं लगती, बट जिसके साथ बीतती है वही जानता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है हमें ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें कोई समझ भी नहीं सकता कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और हम प्रॉब्लम में भी होते हैं। तो दुनियादारी जाए बाहर में, खुद पे टाइम दो, बच्चों का ख्याल रखो, थोड़ा टाइम निकालो, सबकी उम्मीदों पे खरे उतरो और पहले खुद का ख्याल रखो ताकि आप सबका ख्याल रख सको। खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुश रहोगे ना, तभी आप खुश रख पाओगे किसी को। जैसे अगर मैं खुश हूँ तभी मैं अपने बच्चे का ख्याल खुशी से या फिर अपने परिवार वालों का ध्यान अच्छे से रख पाऊँगी। जब मैं ही खुश नहीं रहूँगी तो ऐसे तो पहली बात है कि हम बीमार फ़ील करते हैं। जैसे हम खुश नहीं होते तो हमें लगता है कि हमें कुछ हो रहा है, हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम है, बुखार चढ़ रही है, सर दर्द हो रहा है, जो कि मेरे साथ होती है लिटरली। कोई समझ नहीं सकता इस बात को, और यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं करेगा, यूट्यूब पे मुझे कोई भी जज नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि होता है, जैसे न्यू मॉम्स होती है ना, उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मुझे मिल रही है बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। बट जो होता है ना, एक मैं सच बता रही हूँ, जो कितना भी सपोर्ट कर लो ना, वैसे भी इस टाइम में ऐसा ही दौर आता है कि आप अपने खुद को लेके इतना डाउट होता है कि शायद मैं सही नहीं हूँ, गलत है, कुछ गलत है, कुछ गलत है। जबकि कुछ भी गलत नहीं होता है, बस हमारा नज़रिया ख़राब होता है, हम खुद के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। जैसे हमारा, जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद वैसे भी ना वेट काफ़ी, पहले भी जब बाबू होता तो वेट गेन होता है। जैसे मैं, जब मेरी शादी हुई थी मैं 45 केजी की थी, 45 किलो की, और आज जब मेरा बेबी डिलीवर होने गया तो मैं 76 केजी की थी। समझ रहे हो, ऑलमोस्ट डबल लगभग। तो ये वेट मेंटेन करना खुद के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब मैं, आई नो, वापस से मैं 45 की वेट पे तो नहीं जा सकती, बट आई विश कि 50 या 51, 52, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए लिटरली, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं मोटी लगती हूँ। तो ज़रूर मैं अपने वेट पे भी ध्यान दूँगी और
अब मुझे लगता है खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैंने खुद पे ध्यान दिया और आज मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है सच। हाँ, ओह! एक दिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मैंने बोला मैं तुमसे मतलब मैं ऐसे बात करती हूँ, मतलब मैंने बोला कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ, नो डाउट। तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे बोला पढ़ाई लिखाई धरो साइड में और बाबू को करते रहो। सच में वही करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई की साइड में और बाबू के साथ मेरे बाबू, मेरा मुन्ना, चुप हो जा बाबू, क्या हो गया, क्या हो गया? तो एक जो वुमन होती है, लड़की होती है, उसकी लाइफ इतनी भी ईजी नहीं होती जितना दिखता है, जितना समझा जाता है। जब वैसे जब हम पैदा होते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम पैदा होते तो हम बेटी बन के पैदा होते हैं, बाप को समाज का डर होता है, पापा हमारे ऐसे करते हैं कि ये मत करो समाज ये कहेगा, वो मत करो समाज वो कहेगा। मम्मी कहती है शादी कर ले, फिर अपने पति के साथ जैसा करना है करियो। फिर जब शादी होती है तो सास कहती है ये नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलता, ऐसे कपड़े हमारे नहीं चलते, ऐसे कलर आप पहन नहीं सकते, ये चूड़ियाँ बिना चूड़ियों के, मतलब 100 तरीके की होती है, कुछ नहीं। और सच बताऊँ तो औरतें ही औरतों को नहीं समझ पाती है, सच बताऊँ। मर्दों को क्या है, उन्होंने उनकी लाइफ जी थोड़ी जो उनको पता होगा, बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, थैंक गॉड। और वैसे औरतों को सब पता होता है कि हमारे साथ क्या बीती है, बट जैसे मैं हूँ, मे भी ऐसा हो सकता है, वैसे मैं सोचूंगी कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अभी जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है, आगे जाके मैं अपनी बहू को वही प्रॉब्लम शायद से दूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसके साथ भी कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। आई थिंक बहुत आगे तक की सोच ली मैंने, बट सच में औरतें ऐसा होती है ना कि जैसे मैं जिस चीज़ से गुजरी हूँ, हमारी बहू भी गुजरनी चाहिए, ऐसी मेंटलिटी होती है सबकी। जो प्रॉब्लम हमें हुई है, हमें पता है कि इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, बट वही प्रॉब्लम हम आगे देते हैं अगले जनरेशन को। कट करना चाहिए यार, नहीं आगे बढ़ाना चाहिए, समझ रहे हो? तो वैसे प्रेगनेंसी डिलीवर होने के बाद ना, बाबू डिलीवर होने के बाद सच में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करना, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बन सके, हम सारे मिलकर खूब सारी बातें कर सकें, ठीक है? बाय।